तो अभी आपको पता है टिकटॉक तो हमारे इंडिया में चलता नहीं है, लेकिन रोमन रेंस ने टिकटॉक पे कुछ तो किया है। रॉक की वो जो वीडियो थी ना मंडे नाइट रॉक की, जहां पर वो कहते हैं कि उनको हेड ऑफ द टेबल पर आके बैठना है, तो उस पर उन्होंने अपनी जो आए थे वो स्मैकडाउन में और हंसे थे केला ब्रैक्सटन के क्वेश्चन पे, उसको मिला के लगा दिया और उसको उन्होंने टिकटॉक के ऊपर पोस्ट कर दिया। मतलब जो वर्जन पहले हमने टेक्स्ट में देखा था रोमन रेंस का हंसने वाला, वो उन्होंने उसको विजुअली ऐसे करके दिखा दिया और वो तो रॉक से मजे लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं तो उस मोमेंट का वेट कर रहा हूं जब रॉक रोमन रेंस के मतलब ये दोनों आमने सामने होंगे और तब देखते हैं कौन किसके असली में मजे लेता है, वो होगा चैलेंज। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूं कि आपका नया साल के अभी जो है 7-8 दिन गुजरे हैं वो अच्छी तरीके से गुजरे होंगे। और हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लाइनअप से। और कल रॉ बहुत भाई धांसू होने वाली ऐसा लग रहा है। कोफी किंगस्टन वर्सेस लुडविग काइजर का मैच, जेडी मैकडोनाल्ड वर्सेस मिज, नाकामुरा और कोडी रोड्स का फिर से कल मैच होने वाला है। विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन होगी। पाइपर नेवन एंड चेल्सी ग्रीन जिस मैच में होंगे और केडन कार्टन कटाना चांस चैंपियन है। यहाँ पे ये मैच मैं देखूंगा इसको सही से। विमेंस डिवीजन में एकमात्र चीज जो कि कटाना चांसन केडन कार्टर बढ़िया काम कर रहे हैं। सीएम पंक मंडे नाइट रॉ में कल आने वाले हैं, तो उसके लिए भी शो की एक्साइटमेंट है। टोमासो चैंपियन, फिन बैलर, तो कल का रॉ तो लग रहा है कि काफी अच्छा खासा जाने वाला है। स्पेशली सीएम पंक की अपीयरेंस कल के रॉ को मस्त बना सकती है। अब बात करते हैं गाइस हम WWE की यूट्यूब चैनल के बारे में और 2023 में कौन सी वो वीडियोस हैं जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। और इससे हमको ये पता चल जाएगा कि पूरे साल भर किसने ज्यादा फैंस को खुश किया है, किससे ज्यादा एंगेज या फिर इंटरेक्ट करने में फैंस ने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। सबसे पहला तो जो सेगमेंट है वो रॉक का आता है, तो भाई क्लियरली यहां से पता चल जाता है कि सारे सुपरस्टार WWE के एक तरफ और रॉक की एक अपीयरेंस एक तरफ, जो ऑस्टिन थ्योरी के साथ उनका सेगमेंट था। 7 दिन के एंड पे जाके इसके 5.55 मिलियन थे। उसके बाद ट्राइबल कोर्ट वाला सेगमेंट जो ब्लड लाइन पीक पर चल रही थी। रे मिस्टेरियो ने अपने बेटे को जो मारा था डोमिनिक को, वो भी फैंस के लिए मूवमेंट था। सीएम पंक का मंडे नाइट रॉ में आना, इसके मुझे लग रहा है कंपैरेटिवली थोड़े से व्यूज कम है, क्योंकि शायद जो पूरी हाइप है वो सर्वाइवर सीरीज के ऊपर चली गई थी। उसके बाद फिर से रोमन रेंस का नंबर है। रॉ के क्रेजिएस्ट मूवमेंट 27 नवंबर को जो हुआ था, ये भी सीएम पंक की वजह से। तो आप पूरी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो। रोमन रेंस भी कई बार देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे ऊपर रॉक का नेम है यहाँ पे, तो ये है। बाकी पूरे 25 के 25 वीडियो जो है आप आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो ये रहा WWE का कुछ हाल, जहां पर सबसे ज्यादा जो नंबर्स उनको मिले वो थे रॉक के रिटर्न पर शुरू के 7 दिनों की। जब मैं बात कर रहा हूं रॉक की बात कर रहे हैं, तो रॉक की चलो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जिंदर महल के साथ डे 1 पर आपको पता दोनों आमने सामने आए थे। तो जिंदर महल ने इसके बारे में कुछ कॉमेंट किया है और उन्होंने बोला कि रॉक के साथ रिंग शेयर करना कैसा था। तो उन्होंने बोला कि मैंने रॉक के कॉन्फिडेंस को भी हिलाया। ऐसे जिंदर महल ने बोला कि एक तरफ जब कोई भी बंदा मुझे पसंद नहीं कर रहा था रिंग में, उस टाइम पर भी जिस तरीके से मैंने बातें बोली हैं, मुझे लगता है कि वो अच्छी तरीके से मैंने बोली और मैंने अच्छा काम किया काफी। और मैं रॉक को बोलता भी हूं कि भारत देश की जमीन पर आके तू मेरे साथ एक मैच भी कर सकता है। तो उन्होंने यहां से जो चैलेंज है वो भी थ्रो कर दिया है। जिंदर महल का यार ये तो मानना पड़ेगा, मतलब अगर रिंग में माइक पे वर्क को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, एक बार चलो इन रिंग वर्क को अप्रिशिएट नहीं कर रहे माना जा सकता, लेकिन माइक पर तो मुझे लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन यहां पर उठना चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से जिंदर को पसंद नहीं करते क्योंकि उनको लगता है जब इस बंदे को एंड में एक अच्छा रेसलिंग मैच ही नहीं देना तो फिर क्या फायदा। लेकिन चीजों को देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपका इसके बारे में क्या सोचना है। एक जो मुझे उनका सबसे अच्छा मैच लगा था वो नाइट ऑफ चैंपियंस, क्लैश ऑफ चैंपियंस, जो भी नाम था उसका, जो वो एजे स्टाइल्स के साथ था, जब वो चैंपियनशिप के लिए उनको चैलेंज कर रहे थे, वो मेरा फेवरेट मैच है जिंदर महल का। अभी WWE का लास्ट नाइट जो है लाइव इवेंट हुआ था, पूरा कार्ड आप देख सकते हो। इसी तरीके के मैचेस WWE इस समय लाइव इवेंट में करवा रही है। और रैंडी ओर्टन ने सिंगल्स मैच में डोमिनिक मिस्टेरियो के अगेंस्ट कंपीट किया। और गाइस यहाँ पे रैंडी ओर्टन ने एक अपनी ऐसी स्ट्रीक तोड़ी है जो कि आप भी बोलोगे भाई साहब क्या, 1455 दिनों की, यानी कि 1455 डेज की जो स्ट्रीक है लाइव इवेंट में एक सिंगल्स मैच जीतने की, वो उन्होंने तोड़ी। लास्ट टाइम जो उन्होंने जीता था वो 2020 की स्टार्टिंग में था, तो इतना लंबा टाइम दोबारा से लग गया रैंडी ओर्टन को जीतने के लिए। एक तो उनका ब्रेक भी हो गया था, लेकिन अभी मामला सही चल रहा है। और यहाँ पे फोटो देखो भाई जरा रैंडी ओर्टन की, आय हाय, ये तो जैसे जैसे समय के साथ देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बंदे एज उसकी बढ़ती है, रैंडी ओर्टन लग रहा है उन सारी चीजों को रिवर्स करते हुए चले जा रहे हैं। पॉल हेमन ने अभी रिसेंटली ट्विटर पर एक ट्वीट था जिसके ऊपर रिएक्ट किया। ट्वीट आप लोग देखो यहाँ पे, पॉल हेमन की यहाँ पर तारीफें की जा रही हैं कि किस तरीके से एक तगड़ी स्टार पावर को हैंडल किया, उनके अंडर काम किया है ब्रॉक लेसनर ने, सीएम पंक ने, रोमन रेंस ने। और इस बात पर कोट करते हुए रिप्लाई करते हैं पॉल हेमन। और देखो यहाँ पर भी बंदा अपने पूरे कैरेक्टर में, उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो तुमने इस चीज को एक्नॉलेज किया है, अगर रोमन रेंस की भाषा में बोले तो उसके लिए वो यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ भैया मैं गो
गोट हूं, और रिकॉर्ड के लिए वो बताते हैं कि वो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाली चीज बताते हैं सीएम पंक के साथ, जो लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन थे मॉडर्न एरा के। उसके बाद ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट बने तो उस वाले रिकॉर्ड को तोड़ दिया, और जब वो रोमन रेंस के साथ है वाइस मैन बन के तो स्मैश्ड ऑल रिकॉर्ड्स। यानी हर बार जो इंप्रूवमेंट है वो पॉल हेमन ने दिखाई है अपने क्लाइंट्स के साथ, और अच्छी पिक रखा है या फिर उस पिक को अच्छा बना दिया है पॉल हेमन ने। उसके लिए आप लोग हमारा जो अभी यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी पोस्ट है उसको चेक कर सकते हो, थोड़ा सा आपको और आइडिया पड़ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं, मुस्तफा अली से रिलेटेड है। अभी मुस्तफा अली ने तो भाई बिल्कुल कहर ढाया हुआ है इंडी सीन में। अभी फ्रांस में जाके उन्होंने अपना एक टूर किया था, मैच किया था, जहाँ पे क्या मस्त उन्होंने प्रोमो कट किया। और गाइस उन्होंने ये बात भी रिवील करी कि वो इस इंडस्ट्री में जब काम कर रहे हैं इतने सालों से, तो उनको हमेशा अपर मैनेजमेंट की तरफ से ये बोला जाता है कि मुस्तफा अली जो तुम्हारा नेम है ना, ये एक ऐसा नेम है जिसको कभी भी लोग चीयर नहीं करने वाले। और मुस्तफा अली ये कहते हैं कि मैं एक मैन ऑन अ मिशन हूं, और यही चीज मैं 2024 में गलत प्रूफ करने के लिए निकला हूं। मुस्तफा अली आपको पता है नेम इस तरीके का है कि स्पेशली अमेरिका में अगर इसको देखें तो ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। उनके आपको पता ही है सारा सीन, मुझे यहाँ पे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जब मुस्तफा अली खुद ही अपने आप से जो है चैलेंज लेके निकल चुके हैं, और उनका ये काम है जो कि वो कर भी रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। भाई जितना मार्केटिंग इसको बढ़िया किया जा रहा है, मतलब रेसलिंग में तो कुछ बोलना ही नहीं है। अभी मैं वीडियो भी देख रहा था भाई, फोटो भी लगा दूंगा यहाँ पर, उन्होंने एंट्रेंस करी तो भाई क्या लोग चिल्ला रहे होते हैं मुस्तफा अली के आने पे। भले ही लोग कम थे लेकिन ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू के लेवल से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर निकल के भी मुस्तफा अली का काम बहुत बढ़िया, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ऐसे मुस्तफा अली को देख के, क्योंकि एक अच्छा टैलेंट है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू में इतना अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था। मैं सिर्फ टैलेंट की बात करूँ, बाकी इधर उधर की चीजें तो भाई साइड में रखी रहती है हमेशा ही। अगली स्टोरी कोडी रोड्स की इंस्टाग्राम की स्टोरी से रिलेटेड है। तो अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने क्या पोस्ट किया आप देख सकते हो। पहली नजर में अगर मैं आपसे पूछूं तो वीडियो पॉज करके आप क्या बोलोगे? मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग लोगन पॉल का नेम लेने वाले हैं, लेकिन ये जो है रॉकी का स्टैचू है फिलाडेल्फिया का, और इसका मतलब विक्ट्री को बताना चाह रहे हैं कोडी रोड्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये स्टोरी डालने से ठीक 1-2 मिनट पहले उनकी ट्रिपल एच के साथ मीटिंग हुई थी, जहां पर हैंडशेक हो गया और उनको बोल दिया गया भाई कि तू ही वो बंदा है जो रोमन रेंस के साथ मैच करेगा रेसलमेनिया में, और तू रोमन रेंस को डिथ्रोन करने वाला। तो शायद उस खुशी में उन्होंने पोस्ट कर दी, पता नहीं है, तो मैं सिर्फ एक वाइल्ड गेस सा लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ तो पॉजिटिव चल रहा है कोडी रोड्स के साथ में। अभी रिसेंट में लाइव इवेंट में उन्होंने ये भी बोला कि वो किसी की वेडिंग के लिए बेस्ट मैन बनने वाले हैं। ये आपको पता ही है इनके कल्चर में रहता है कि हाँ बेस्ट मैन, जो मतलब वेडिंग जो भी होता है, जैसे हमारे यहाँ ताऊ फूफा कहते हैं ना, तो ऐसे ही है जो बंदा सब कुछ कर रहा होता है। मैं शादी के बारे में क्यों ज्यादा बात कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन जस्ट कोडी रोड्स अपना लाइव इवेंट के जो मूवमेंट्स हैं उनको तो बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। शेमस, गुंथर और ड्रू मैकिंटायर, रेसलमेनिया का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच जिसको हर किसी ने अप्रिशिएट किया, इसकी तारीफें हुई है पूरे साल भर। लेकिन शेमस ने भी रिसेंटली एक ऐसा कमेंट किया जिसकी वजह से अब ये चीज थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बन गई है। शेमस ने बोला कि उनको ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर उनका जो मैच हुआ था ट्रिपल थ्रेट, उसको मेन इवेंट होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ था मैच वाइज। मैं जिस तरीके से काम कर रहा था गुंथर ड्रू, ये एक परफेक्ट मटेरियल था रेसलमेनिया के मेन इवेंट में आने के लिए। अब आपको पता है दोनों नाइट्स पे कौन से मैच थे। पहली नाइट पे तो वो उसोज टैग टीम वाला मैच था, दूसरी नाइट को रोमन रेंस वाला। तो उन्होंने बेसिकली बोला कि दोनों नाइट में से कहीं तो इसको जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन दोनों मैचेस को अगर वैसे भी कंपेयर करें तो वो अपने अलग कैलिबर के हैं। तो उसके बाद लोग बोल रहे भाई अब तक तो ठीक था, लेकिन अब तुमने थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया है। आई थिंक बहुत बढ़िया मैच था। ट्रिपल एच एक ऐसा बंदा है जो इस मैच को रख भी सकता था, लेकिन जब उन्होंने भी ये डिसीजन नहीं लिया तो इसका मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो जाता, बहुत बड़ा डिसीजन लेता, तो शायद इस वजह से वो इस चीज़ से पीछे रहेगा। बाकी आप बताना इसके बारे में आपके क्या थॉट्स है। लेकिन पता नहीं लोग ऐसा क्यों होते हैं कि वो ऐसे बोलने लग जाते हैं कि अरे अब ये ऐसा बोल रहा है तो ठीक है अब इसकी बैंड बजाते हैं। ऐसा हाल मैंने देखा था शेमस के लिए। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं और रोमन रेंस के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा रोमन रेंस कॉन्ट्रैक्ट चीज़ है जिसको डिस्कस बहुत कम किया जाता है, क्योंकि हमेशा वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ही रहने वाली बात हमको पता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी ऐसा चल रहा है ना कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कि रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट कब तक है, उसकी वजह से शायद असर पड़ सकता है, तो गाइस फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया 40 के बाद खत्म नहीं हो रहा। उनके कॉन्ट्रैक्ट में बहुत साल अभी आगे भी और बाकी है। आई थिंक 2 साल तो जितना मुझे पता है 26 तक तो रहने वाले हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कभी वो रीजन नहीं होने वाला। और ये भी आपको बता देता हूँ कि रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस का टाइटल मैच में रिटेन करना या फिर टाइटल को खोना उनकी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, जो कि बहुत सारे सुपरस्टार्स के केस में करता है। तो जस्ट सिर्फ आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर है। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और अब आपको पता है रॉयल रंबल के लिए फेटल 4 मैच अनाउंस हो चुका है। रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स। अब इस मैच में आउटकम क्या होने वाला है, ये बात तो हमको पता है कि पूरे चांसेस हैं कि रोमन रेंस यहाँ पे अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे तो ये भी नहीं बोलना चाहिए कि प्रेडिक्टेबल है, पता है कि क्या होना है, जस्ट उस फैक्ट को एक्सेप्ट करके हमको आगे चलना चाहिए।
एंड जस्ट इन केस कोई टाइटल चेंज हो गया है यहाँ पे तो भाई फिर बवाल वाली चीज़ है, लेकिन सिंपल सी अगर यहाँ पे अपना लॉजिक लेके चलें तो रिटेन होने वाली है यहाँ पर चैंपियनशिप। लेकिन फिर सवाल ये है कि क्या होगा इस मैच में, कौन सा सुपरस्टार पिन होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई और बंदा पिन होगा, रोमन कोई किसी एक को पिन करना है। तो फिर अब यहाँ पे जो बकरा है वो कौन बनने वाला है। अब शायद यहाँ पे एक चीज रिपीट हो सकती है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पीछे थोड़ा सा जाने की जरूरत पड़ेगी। जो एज के साथ रोमन रेंस का मैच हुआ था डैनियल ब्रायन के साथ, ट्रिपल थ्रेट मैच रेसलमेनिया में, जहां पर स्मैश किया था रोमन रेंस ने, स्टैक किया था और पिन किया था, तो शायद वो चीज यहाँ पे WWE मूवमेंट फिर से रिपीट कर सकती है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरीके से रोमन रेंस ने पंगे लिए हैं इन तीनों के साथ मिलके, अब तो रोमन रेंस को कुछ ऐसा करना पड़ेगा इस मैच में जो बिल्कुल ही अब तक उन्होंने नहीं ट्राई किया। मतलब इंटरफेरेंस वो सब तो है, लेकिन ऐसा कुछ कि इन तीनों को हरा पाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो ये जो थ्योरी यहाँ पे लग रही है कि वो रेसलमेनिया का मूवमेंट रिपीट हो सकता है, आई हाईली डाउट कि रोमन रेंस अकेले खुद के दम पे ऐसा करेंगे। तो आई थिंक बहुत तगड़ी असिस्टेंस यहाँ पे उनको लगने वाली है, क्योंकि इतना इजी नहीं होने वाला। सुपरस्टार जब एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन और स्पेशली राइजिंग जो एले नाइट चल रहे हैं उस तरीके से। बाकी आप बताओ आप क्या अर्ली इसके बारे में बोलोगे, जब प्रिडिक्शन का टाइम आएगा तो इसके बारे में प्रिडिक्शन करेंगे। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज के नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये बात मैं आपको बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू करंट प्लान्स 100% रोमन रेंस और रॉक का मैच लॉक है। अब कल वाली स्मैकडाउन में हम लोगों ने क्या सीन देखा था, कल परसों वाली स्मैकडाउन में, कि पॉल हेमन ने बोला था कि रॉक हर उस किसी दूसरे बंदे की तरह जो कि आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में आना चाहता, तो फिलहाल वो तो इनवाइट नहीं कर रहे रॉक को। इससे ये चीज क्लियर हो गई है कि रोमन रेंस और रॉक का मैच होगा। अब आपको लग रहा होगा ये कैसा क्लियर होना हुआ भाई कि वो बंदा मना कर रहा है। अब एक इंटरव्यू में पहले रोमन रेंस ने बोला था कि वो तो ओपन है रॉक के साथ मैच करने के लिए, उन्हें नहीं पता कि क्या रॉक को वो चीज करनी है या फिर नहीं। अब जब रॉक ने खुद बात आके बोली है तो फिर बैकआउट करने वाली चीज नजर आ रही है, जो कि ऑब्वियसली रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर के हिसाब से है। तो इससे ये चीज तो भाई बिल्कुल क्लियर है। अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी डाउट है कि रोमन रेंस और रॉक सिर्फ टीज हो रहा है, होगा नहीं, ये मैच 100% होने वाला है। हाँ कोई तबाही भूकंप आ जाए तो उस केस में मैच जो है WWE फिर कार्ड से हटाएगी, बट सवाल वही है कि मैच होगा कहां पे, जो कि डिस्कशन हमारी ऑलमोस्ट हर वीडियो का पार्ट है। तो रॉक का अगर मैं आपको इस पर विजन बताऊं तो रॉक चाहते हैं कि ये वाला मैच WWE रेसलमेनिया वाले शो पे करे, और उसके पीछे बिल्कुल सिंपल सा रीजन है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में जाके भले ही वो WWE के लिए बिजनेस वाइज एक अच्छी डील होगी, लेकिन अगर कार्ड के ऊपर देखें तो अगर रॉक रेसलमेनिया में कंपीट करते हैं तो वो उनको ज्यादा प्लीजिंग लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वही WWE का साल का सबसे बड़ा शो होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर रॉक चाहते हैं तो वो मैच रेसलमेनिया में होगा जो WWE के लिए बेस्ट फॉर बिजनेस होगा। बाकी स्टोरी लाइन और बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए इवेंचुअली उस डिसीजन पर WWE पहुंचने वाली है। रॉक की माने तो रेसलमेनिया, लेकिन WWE शायद इसको फिर सऊदी अरेबिया फिर एलिमिनेशन चेंबर जैसे शो के लिए भी कर सकती है। तो थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर नई नई लेयर्स ऐड हो रही है, जैसे WWE की स्टोरी में होती है। क्रिकेट चैनल पर भी अभी वीडियो डाल के आ रहा हूं, बस तो स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, उसे जाके जरूर देखना। धोनी की जो अभी वाली वीडियो आई है उस पर है बहुत कुछ, और भी बहुत कुछ है वर्ल्ड कप के अराउंड T20। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।